मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। साहस का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। अब ये आगे बढ़ते रहने का आशय क्या है? जब हमारी क्षमताएं चूक जाती है, जब हम थक करके ऐसा हो जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं कि अब लगता है कि अब बस, अब इससे और आगे नहीं, हम इससे और आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हमको लगता है कि हमारी शारीरिक क्षमताएं और मानसिक क्षमताएं, काम करने की सामर्थ्य अब जवाब दे चुका है। तब भी साहस बनाए रखना ही साहस कहलाता है। और जो व्यक्ति जिंदगी में इस मूल मंत्र को अपना लिया कि साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने का मायने कम और ज़्यादा हो सकता है कि अभी आप किसी काम में कितना आगे बढ़े। हो सकता है कभी कम समय में, कम लागत में, कम मूल्य में, कम मेहनत में, कम परिश्रम में आपने ज़्यादा आगे बढ़ गए, अब ज़्यादा सफल हो गए, ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। लेकिन उससे भी कम वैल्यू की कोई काम को करने में आपको उससे कई गुना मेहनत लग गया। तो आप थक कर हारिए मत, थक कर मत हारिए। अच्छा, हर काम में ज़रूरी नहीं कि सफलता मिलती जाए। हर काम में, हर समय, हर वक्त, हर तरीके से हमें सफलता ही मिलेगी, इस मुगालते में मत रहो दोस्त। जीवन में बहुत सारी घटनाएं हमें असफलता ही सफलता की ओर ले जाती है। अब मेरे एक मित्र हैं, जब भी कोई काम में असफल होता है तो वो बस गाल पकड़ करके वो बैठ जाता है, ठुड्डी पकड़ करके सोचने लग जाता है। दोनों हाथ को पकड़ लिए और सोच में डूब गए और कई दिनों तक उस हताश और निराशा में, अपने को डिप्रेशन में, दुखित मुद्रा में, जब तक उसको 10 आदमी उसके उस दुख का सांत्वना ना दे ले, वो सोचते रहता है कि मेरी इस असफलता पर मुझको कितना पीड़ा हुआ है। तो कोई मुझको कहे कि हाँ तुम बड़े दुखित हो, तुम बड़े पीड़ित हो, यहाँ तुमने फेल हो गया, कितना धन लगाया, कितना समय लगाए, कितना मेहनत लगाए, तब जा कर के उसको थोड़ी संतुष्टि मिलती है। लेकिन मित्र, यही उससे गलती हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, असफल हो गए, आपने एग्ज़ाम बैठी, आप फेल हो गए, आपने एक काम हाथ में लिया और वो आपका बिजनेस नहीं चल पड़ा, आपने कोई कार्य शुरू किया और उस कार्य में किसी भी कारण से आप वहाँ फेल हो गए। इसका मतलब क्या है? दृष्टिकोण को दुरुस्त कीजिए। यह फेल होना, यह असफलता होना आपके जीवन का फीडबैक है कि आपसे वह कौन सी गलती हुआ, या कौन सा तैयारी करने में चूक हो गई, या किस तरह के तैयारी की ज़रूरत था और आपने कितना किया, क्या समय में चूक हुआ, योजना में चूक हुआ, प्लान में चूक हुआ, काम करने की क्षमता में चूक हुआ, कहीं तो ऐसा भूल चूक हुआ, उसको दोबारा देखने का यह फीडबैक होता है। तो असफलता हमें पीड़ा तो देती है, हमें पीड़ा देती है, ठीक है, पीड़ा देती है। किसी को खुशी नहीं मिलता कि मैं फेल हो गया हूँ करके, कोई मिठाइयाँ नहीं बांटते। मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं लूज़र हूँ, ऐसा करके कहीं डंका पीटने की, ढोल बजाने की, ताशा बजाने की और बैंड पार्टी बजाने की, धुमाल नाचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंतर्मुखी होकर के अपनी लाइफ की फीडबैक देखना है, क्योंकि आपका फेल होना करंट नीति में कुछ न कुछ कमजोरी है। वर्तमान की जो आपकी नीतियां हैं, काम करने की, अपने योजना को फॉलो करने की, अपने ड्रीम को पाने की, लक्ष्य की तरफ बढ़ने की, आपका मेहनत करने का, आपका परिश्रम करने का, इसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हो गया है जिसके कारण आप फेलियर हो गए हो। अब मान लीजिए आप कार में बैठे हो, आपका कार बिल्कुल टनाटन है, नया है, झकास है, शानदार है, आधुनिक कार है, उससे बेहतरीन और कोई कार दुनिया में इस समय नहीं है। लेकिन उसकी टायर में अब हवा नहीं है। अब बिना हवा के चेक किए यदि आप आगे बढ़ गए तो निश्चित तौर से आप तो फेल होने ही वाले हो। ऐसे ही जब हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। कल पुर्जा को जैसे हम बिना ध्यान दिए बाइक निकालते हैं, चल पड़ते हैं, साइकिल निकालते हैं, चल पड़ते हैं, कहीं जाना है तो अब घर से निकल पड़ते हैं। हम उस प्लानिंग पर कहाँ कहाँ चूक हो सकता है
उसकी एक बार मॉनिटरिंग नहीं करते। जब भी आप देखते हैं, जब हवाई जहाज़ सफ़र करती है, यात्रियों को लेकर उड़ती है, तो उसके पहले उसके एक एक कल्प ऊर्जा को, एक एक छोटे छोटे चीज़ों को देखने का और उसको फिर बताने का कि हाँ ये ठीक है, उड़ान के लिए तैयार है, ऐसा एक टीम आकर के जब बताते हैं, तब जा कर के उसका पायलट अपनी गाड़ी में बैठता है और सवारी को बैठा करके आकाश में उड़ जाते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी आप देखते हैं क्रैश हो जाता है, हमारे युद्धक विमान क्रैश हो जाते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। तो इसके पीछे जब ये फेल होता है तो इसमें कहीं कोई लापरवाही हुआ नहीं रहता है, लेकिन चूक जरूर हो जाता है। उस चूक को हम पकड़ नहीं पाते समय पर, जिसके कारण से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। ऐसे ही लाइफ में हम चलते रहते हैं, हम अपने जीवन जीते रहते हैं और जीवन जीने के तरीके में कभी कभी ऐसा निर्णय कर लेते हैं या कभी ऐसे बातों पर हम उलझ जाते हैं या कैसे ऐसे कभी कभी लोभ में आ जाते हैं या शॉर्टकट मार्ग अपना लेते हैं कि मुझको तरक्की चाहिए, डेवलप चाहिए, विकास चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, तमाम चीज़ें हमें घेर लेती है और हमारा विवेक कहीं चूक कर बैठता है और फिर हम सफल होते होते असफल हो जाते हैं। तो मित्रों, उस रिजल्ट से हताश और निराश होकर के चुपचाप बैठने का और सिर छुपा करके, सिर झुका करके चलने का वक्त नहीं है। वह मूल्यांकन कीजिए और आप देखिए कि आपकी साहस क्या अब भी है कि आप अपने कामों को बेहतर करने की हिम्मत जुटा पाते हैं? आप क्या लौट पाते हैं अपने कामों पर, फिर से कर पाते हैं क्या? एक वाकया है कि एक बार कछुआ बड़ी लंबी दूरी तय कर रहा था, आगे रेगिस्तान आ गया। तो कहानी कहता है पंचतंत्र की कि कछुआ चलते 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 उसके दम फूलने लगे और दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था और तप्त रेत, गर्म मौसम और झुलसते इस सूरज की गर्मी और उसके ऊपर से चलता हुआ लू और तेज आंधियाँ, न जाने क्या क्या आते गए। और अब ऐसा लग रहा था कछुआ को कि मुझे अब मैं दम तोड़ दूंगा, अब मैं एक पल, एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। अब उसकी हालत ऐसा पस्त हो गया था कि लगता था कि अब बिल्कुल, कछुआ को लगता था कि अब प्राणांत हो जाएगा। ठीक उसी समय संध्या कालीन हो गया। जैसे ही रात हुआ, कछुआ ने अपने अंदर की एनर्जी को फिर टटोला कि देखो, अभी मुझको एक अवसर मिला है, इस अवसर को मुझको गंवाना नहीं चाहिए। यह मेरे लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कि अभी धूप की ताप नहीं झुलसा रही है, अभी लू नहीं चल रहा है, अभी तमाम शहरें सो चुका है और मेरे लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रास्ता तय कर सकता हूँ। और मित्र, वह कछुआ ने अंदर से साहस भरा और एक बार उसने फिर सोचा कि दिन में मैं चलूँ, अभी विश्राम करूं, इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा जितना भी मैं चल सकता हूं, मैं लगातार अपने समुद्र की ओर चलूं। और मित्र, वह सुबह सुबह होते ही वह एक शानदार सरोवर में पहुंच गया जहां का मीठा जल था और हरा भरा प्रकृति से भरा हुआ था, शानदार सरोवर थे। और वहां जाकर के कछुआ ने अपने को विश्राम किया। उसके साथी ने पूछा कि आप इस जलते और तपती दोपहरी में इतने बड़े रेगिस्तान को कैसे पार कर लिया? तो उन्होंने कहा, एक ही चीज़ से मैंने पार कर लिया। मैं हर मिनट हारता था, लेकिन हर बार हारने के बाद मैं सोचता था कि मेरा एक कदम आगे बढ़ गया है, तो मैं अपना पीछे वाला कदम इस कदम से मैं आगे बढ़ा लूँ। बस एक मैंने मूल मंत्र लिया कि मेरा कोई भी कदम जो पीछे होगा, मैं उस पीछे कदम को मैं आने वाले कदम से आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरा हर कदम आगे बढ़ता हुआ गया। मैं निढाल हो गया था, हताश हो गया था, लेकिन मेरे अंदर में साहस की ऊर्जा कमी नहीं हुआ था। और जैसे मुझे अवसर मिला, जैसे ठंडा हुआ इलाका, वैसे मैं फिर से चल पड़ा और मित्र, मैं कामयाब हो गया। तो उस कछुए ने अपने जीवन के सबसे कठिन पाठ को, उन्होंने सबक को सीखा कि परिस्थिति मेरा कुछ भी हो, हालात मेरे कुछ भी हो, लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग चाहे कुछ भी सोचे, मैं कितना कठिन से कठिन क्षण में क्यों ना आ जाऊं, मैं गरीबी से गरीबी में क्यों ना आ जाऊं, पर मेरी सोच में कभी गरीबी नहीं आनी चाहिए, मेरी सोच में कभी हार नहीं होनी चाहिए, मेरी थॉट में कभी निढाल नहीं होनी चाहिए, मेरी हार
मेरी हार मुझको कभी तोड़ न सके, इसलिए मेरे अंदर में वो प्रबल संभावनाओं का और प्रबल साहस का, प्रबलता, जितना ज़्यादा मैं अंदर से एनर्जिक रहूँगा और अपने आप को सोचता रहूँगा, अपने साहस, अपने आत्मविश्वास को लबरेज रखूँगा, तब तक दुनिया के मुझको कोई ताकत हरा नहीं सकता। मैं विजेता बनकर ही रहूँगा, और मैं कितना भी असफलता क्यों ना मिल जाए, अंततः मेरी सफलता मेरा पारितोषिक बनेगा, और मैं अपने कर्मों से, अपने साहस से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यदि ऐसा आप मान लेते हो मित्र, तो आपका काम छोटा हो सकता है लेकिन परिणाम बड़ा दे सकता है। आप बहुत बड़े काम को लेकर के चले हो लेकिन आप में साहस नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा आज का एक ही मूल मंत्र है कि मेरा जो कदम आगे बढ़ गया है और मेरा जो कदम अभी पीछे है, मैं उस कदम को उस कदम से आगे बढ़ा दूं। तो मेरा फिर आगे वाला कदम पीछे हो गया, तो फिर मैं अपने दूसरे कदम से कहूँ, देखो भाई, ये दूसरा कदम जो था, बायां कदम, वो आगे हो गया, अब दाहिना कदम को आगे करना है। बस दो ही तो काम करना है। दायां आगे हुआ तो बायां को साहस देना है कि आगे बढ़ो उससे, और बायां आगे हो गया तो दाहिना से को साहस देना है कि उससे आगे बढ़ो। तो जिंदगी में आप स्वयं को स्वयं से मोटिवेट करते हुए जब कोई काम करते हैं, कोई विजन लेके काम करते हैं, तो जिंदगी में फिर आपको सफलता ही मिलती है। मित्रों, निश्चित तौर से आप चिंतन करें, मनन करें और स्वाध्याय करें, और यह मूल मंत्र आपके जीवन के लिए, यह अग्नि मंत्र से कम साबित नहीं होगा। आपके हर जगह ये बड़े बेशकीमती चीज़ है। संभाल कर रखें, गांठ बांध के रखें, स्मरण में रखें। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।